चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने दी किसानों, एमएसएमई बुनकरों को बधाई। बोले भारत ने पहली बार हासिल किया $400 अरब का निर्यात लक्ष्य। रूस से दोस्ती तोड़ने के लिए भारत पर अमेरिका बना रहा दबाव। आज दिल्ली पहुंचेंगे चीन के विदेश मंत्री। लगातार दूसरे दिन बढ़े तेल के दाम। संसद में महंगाई पर विपक्ष का हंगामा और प्रदर्शन। कांग्रेस नेता बोले 80 पैसे प्रतिदिन राष्ट्रवाद का नया टैक्स। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लागू होगा नया नियम। बिक्री में मुनाफे पर ही देना होगा 30% टैक्स। यूपी में सीएम योगी और मंत्रियों के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र आया सामने। 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। कहा मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट से लैस हुए देश के 6100 रेलवे स्टेशन। सभी यात्रियों को मिलेगा फायदा। नया कोरोना वायरस भारत पहुंचा। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने नए वायरस के महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में मिले मरीज। शहीद दिवस के मौके पर बोले राहुल गांधी। कहा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वो विचार है जो सदा अमर रहेंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जताई चिंता। कहा बाल कुपोषण और लैंगिक असमानता है भारत की प्रगति में बाधक। पंजाब में जारी हुआ एंटी करप्शन हेल्पलाइन। अब सीधे सीएम भगवंत मान से करिए भ्रष्टाचार की शिकायत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया दावा। कहा कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकी गतिविधियां घटी, निवेश का माहौल बना। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा घनवट की आड़ में फिर से बिल लाने की हुई कोशिश तो आंदोलन खड़ा होने में देर न लगेगी। यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की पूरी हुई तैयारियां। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम होंगे शामिल। विमान यात्रियों को कोविड अंकुशों में मिली ढील। चालक दल को पीपीई किट पहनने की अनिवार्यता हुई समाप्त। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा गरीबों और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगा देश का पहला डिफेंस फंड। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों से मुनाफा कमाने का मिलेगा मौका। राजस्थान के किसान एमएसपी पर सरसों व चना की बिक्री के लिए 25 मार्च से कराएंगे रजिस्ट्रेशन। 1 अप्रैल से शुरू होगी खरीद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाई मांग। कहा बच्चों के लिए स्कूलों में फिर से आरंभ हो मिड डे मील। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हैदराबाद में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। उत्तराखंड में दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 8 विधायक बने कैबिनेट मंत्री। आज होगी राज्य की पहली कैबिनेट बैठक। पीएम मोदी और उनकी पार्टी के खिलाफ लगातार बोलने वाले सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी नेता ने किया कोर्ट में तलब। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान में संग्रहालयों के लिए केंद्र और प्रदर्शन के पर्यटन मंत्रालयों के साथ की चर्चा। राज्य सरकार को दिए बड़े निर्देश। केंद्र सरकार ने 2 साल बाद हटाए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान। जारी रहेगा मास्क पहना जाने सरकार के नए नियम। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। बजट के मुद्दों पर रहा जोर। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बने रहेंगे एम्स के डायरेक्टर। 3 महीने का मिला एक्सटेंशन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी को चैलेंज। कहा एमसीडी चुनाव समय पर कराकर जीत हासिल करती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। राजस्थान के सीएम गहलोत के सलाहकार सैम लोढ़ा ने दिया बड़ा बयान। कहा नेहरू गांधी ने किया देश का निर्माण। हर कांग्रेस नेता गांधी नेहरू परिवार का गुलाम। कोर्ट ने पत्रकार की शिकायत पर सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ जारी किया समन। अमेरिकन कंपनी ने पुणे की कंपनी पर लगाया कोरोना वैक्सीन फॉर्मूला चुराने का आरोप किया। 7200 करोड़ का दावा। एनडीए में एक ही साथ ट्रेनिंग लेंगे महिला और पुरुष कैंडिडेट्स। जून से शुरू होगा महिलाओं के पहले बैच का प्रशिक्षण। बिहार कैडर की आईएएस की पत्नी व पूर्व सीएम की बेटी बनी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर। आज से शुरू होगी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होगी एग्जाम।
इंडिया हैबिटेट सेंटर में 27 फरवरी से शुरू होगा कला प्रदर्शनी। भारतीय मूल के अक्षय अरोड़ा भी लेंगे भाग। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और डीएम पवन मुंजाल के घर और दफ्तर में पड़ी आईटी की रेड। बिहार में वीआईपी पार्टी के प्रमुख नेता मुकेश सहनी ने किया बड़ा ऐलान, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीरभूम हिंसा मामले में ममता बनर्जी ने की दो टूक बात, कहा ये बंगाल है उत्तर प्रदेश नहीं, आरोपियों के खिलाफ दी जाएगी सख्त कार्रवाई। यूपी की सियासत में हुआ बड़ा फेरबदल, डिंपल यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट से उतारेगी सपा। अखिलेश यादव ने इलेक्शन को लेकर वरिष्ठ नेताओं से की बात। ग्लेन मैक्सवेल को सोशल मीडिया पर लोगों ने दी राय, कहा भारतीय बनकर आईपीएल में खेलना चाहिए। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स 427 अंक चढ़ा, निफ्टी में 126 अंकों की उछाल। देश में बीते 24 घंटों में आए कोविड-19 के 1778 नए मामले सामने, संक्रमण से 62 लोगों ने गंवाई जान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने दी किसानों एमएसएमई बुनकरों को बधाई, बोले भारत ने पहली बार हासिल किया $400 अरब का निर्यात लक्ष्य। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से किसानों एमएसएमई और निर्यातकों को बधाई दी, क्योंकि भारत ने चालू वित्त वर्ष में निर्यात से $400 बिलियन तक पहुंचने का अपना लक्ष्य पहली बार हासिल किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत ने $400 बिलियन के माल निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को पहली बार हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साथ ही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह सभी भारतीयों के लिए गर्व महसूस करने का समय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्यात को विकास का इंजन बनाने के आह्वान को सभी ने गंभीरता से लिया। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीनों में $330 अरब के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने की राह पर हैं। फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट से लैस हुए देश के 6100 रेलवे स्टेशन, सभी यात्रियों को मिलेगा लाभ। जी हां, अब देश भर के 6100 रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड फ्री वाईफाई इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो गई है। वाईफाई कवरेज लाने वाले 6100 स्टेशनों का महत्वपूर्ण लक्ष्य उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के उब्रनी रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा चालू किए जाने से प्राप्त हुआ है। इसके साथ अब हम लगभग 100% लक्ष्य कवरेज के करीब हैं और उसे पूरा करने में कुछ ही स्टेशन बचे हैं। इस उल्लेखनीय डिजिटल इंडिया पहल को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व रेलवे के मिनी रत्न पीएसयू रेलटेल को सौंपा गया है। कोविड महामारी के कठिन समय में भी अथक और निरंतर कार्य करते हुए रेलटेल रेल वायर के ब्रांड नाम, जो कि रेलटेल की खुदरा ब्रांडेड सेवा है, के अंतर्गत अत्याधुनिक सार्वजनिक वाईफाई उपलब्ध करा रही है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षक यह है कि इन 6100 रेलवे स्टेशनों में से 5000 से अधिक रेलवे स्टेशन ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिनमें देश भर के कई दूर दराज के स्टेशनों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई स्टेशनों और कश्मीर घाटी के सभी 15 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की पूरी हुई तैयारियां, पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम होंगे शामिल। जिला सत्ता में वापसी करने वाली योगी सरकार नए मंत्रिमंडल के गठन की तैयारी कर रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गयी। शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होना है। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार होने वाले ताजपोशी के कार्यक्रम के लिए करीब 50,000 अतिथियों को निमंत्रण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी आमंत्रण भेजा जाएगा। शपथ समारोह में भाजपा शासित 12 राज्य के सीएम, 5 डिप्टी सीएम शिरकत करेंगे। समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव, विभिन्न मठों और मंदिरों के महंत भी आकर नई सरकार को अपना आशीर्वाद देंगे। वहीं समारोह में 2500 प्रवासी भी बुलाए गए हैं। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने नए रेट्स। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर, जबकि मुंबई में 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई। पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर है, वह डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई। देश में 137 दिनों बाद पेट्रोल और डीजल के भाव में 80 पैसे प्रति लीटर का
इजाफा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $115 प्रति बैरल के पार हो गया। बैटरी क्रूड का दाम 0.41% चढ़कर $116 प्रति बैरल हो गया। रूस और यूक्रेन में जारी जंग से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है, जिसका असर दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल पेट्रोल ₹97.01 प्रति लीटर है और डीजल ₹88.27 प्रति लीटर के हिसाब से लोगों को मिल रहा है। HDFC म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगा देश का पहला डिफेंस फंड। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों से मुनाफा कमाने का मिलेगा मौका। जी हां, देश के तीसरे सबसे बड़े एसेट मैनेजर HDFC म्यूचुअल फंड ने देश का पहला डिफेंस फंड लॉन्च करने जा रहा है। HDFC म्यूचुअल फंड का डिफेंस फंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपनी तरह का पहला फंड होगा। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC डिफेंस फंड के लिए सेबी के पास स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइल किया है। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो रक्षा और संबद्ध क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करेगी। सेबी से मंजूरी मिलने के बाद HDFC म्यूचुअल फंड इस डिफेंस फंड को लॉन्च कर सकेगा। यह इसकी मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करेगी और कंपनियों की पहचान करने के लिए बॉटम अप अप्रोच का उपयोग करेगी। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन प्राप्त करने के लिए स्कीम संपत्ति का 20% तक रक्षा और संबद्ध क्षेत्र की कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों में भी निवेश कर सकती है। इस फंड को हाल ही में पेश किए गए निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI के साथ बेंचमार्क किया जाएगा। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब